रिटायर्ड जेलर का बेटा कभी बनना चाहता था आरएएस की तैयारी भी की गई, लेकिन अब पूर्वी राजस्थान का नकल गिरोह का सरगना बन गया। जी, हम बात कर रहे हैं मास्टरमाइंड हर्षवर्धन की, जो पूर्वी राजस्थान में पेपर गिरोह का सरगना निकला। हालांकि शुरुआत में रिटायर्ड जेलर का बेटा आरएएस की तैयारी कर रहा था, लेकिन आरएएस की तैयारी के साथ साथ ही नकल गिरोह चलाना शुरू कर दिया। हालांकि एक करीबी ने नाम नहीं बताने के एवज में बताया कि एक ब्लूटूथ के जरिए पेपर सॉल्व कराने का काम भी करता था। एक युवक को 10,000 रुपये की नौकरी पे भी रखा था। भीलवाड़ा से हालांकि एक लाइब्रेरियन को गिरफ्तार भी किया गया है, उससे भी पूछताछ की जा रही है। हर्षवर्धन की पत्नी जो है उससे भी पूछताछ की जा रही है। इसके साथ साथ राजेंद्र यादव का नाम जिस तरह सामने आया था, राजेंद्र यादव से भी एसओजी पूछताछ करने में लगी है। एसओजी का मानना है कि पूछताछ में कई और राज खुलेंगे, क्योंकि जिस तरह शुरुआती पूछताछ में निकल कर सामने आ रहा है कि हर एक जिले में गिरोह की ओर से एक व्यक्ति को तैनात किया गया था, जो परीक्षा केंद्रों के बाहर अभ्यर्थियों से संपर्क साधा करता था, और अभ्यर्थियों से संपर्क साधने के बाद एक व्हाट्सएप ग्रुप उनकी ओर से बना लिया जाता था। पैसों की मांग की जाती थी, पैसे सॉल्व कराने की बात कही जाती थी, सॉल्व कराने के नाम पर जो है पैसे मांगे जाते थे, भर्ती में पास कराने के एवज में लाखों रुपए मांगे जाते थे। अब एसओजी हर एंगल से जो पड़ताल करने में लगी है। हालांकि कुछ स्कूल संचालकों के नाम भी निकल कर सामने आए थे, उनसे भी एसओजी पूछताछ कर रही है। कौन कौन सी स्कूल थी? राजधानी जयपुर की अगर बात करें, जयपुर के खातीपुरा, मुरलीपुरा स्थित स्कूल संचालकों के नाम सामने आए हैं। इन पर भी अब एसओजी की ओर से दबिश दी जा सकती है। हालांकि जैसे ही हर्षवर्धन और राजेंद्र यादव को गिरफ्तार किया, उसके बाद एक के बाद एक पड़ताल खुलती हुई चली गई। दरअसल ये मामला कनिष्ठ अभ्यर्थी भर्ती 2020 का था। पेपर लीक को लेकर लगातार अभ्यर्थी आरोप लगाने में लगे थे कि पेपर चालू होने से पहले ही सोशल मीडिया पर पेपर लीक हो गया। उसके बाद पेपर को रद्द कर दिया गया था, नए सिरे से पेपर को करवाया गया। लेकिन जब पड़ताल जोड़नी शुरू करी गई तो हर्षवर्धन का नाम निकलकर सामने आया कि पेपर लीक का मास्टरमाइंड हर्षवर्धन है। और जब एसओजी ने उसे गिरफ्तार किया, उसके साथियों को गिरफ्तार किया, अब पूछताछ में एक के बाद एक कड़ी खुलती जा रही है। किन किन जिलों में जो है पेपर को पहुंचाया गया, किन किन अभ्यर्थियों को जो है ब्लूटूथ के जरिए पेपर सॉल्व कराया गया, इनकी भी पड़ताल की जा रही है। हालांकि अभी तक माने तो कई बड़ी भर्तियों को पेपर लीक कराने में यह मास्टरमाइंड अव्वल रहा है। यूँ कहें कि अलग अलग पेपर, चाहे महिला सुपरवाइज़र का हो, जेईएन का हो, पटवारी का हो, इन पेपर को लीक कराने में जो है मास्टरमाइंड जो है आगे सफल हो गया। हालांकि अब कौन कौन से पेपर थे जिनको लीक कराया गया, उसकी भी एसओजी पड़ताल कर रही है। एसओजी का मानना है कि अब जल्द और भी बड़े खुलासे होंगे। इस नकल गिरोह के पीछे कौन कौन लोग हैं वो भी जल्द गिरफ्त में आएंगे। हालांकि अब प्रतिदिन की पूछताछ के बाद नए नए खुलासे निकल कर सामने आ रहे हैं। प्रतिदिन एसओजी इस गिरोह के एक एक व्यक्ति को दबिश देने में लगी है, गिरफ्तार करने में लगी है और उनसे पूछताछ की जा रही है। अब माना जा सकता है कि कई भर्तियां जिनको लेकर संदेह बरकरार था कि ये भर्तियां लीक हुई है, इनको लेकर भी अब एसओजी जल्द ही दबिश दे सकती है और जल्द ही गिरोह के कुछ और लोगों को भी हिरासत में लिया जा सकता है। बसंत पांडे, टीवी 9 जयपुर।